हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं पेज नंबर 56 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे दो पार्टनर्स है, रीना एंड आरती, और उनका आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। ये आपको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। इसमें से हम क्या करेंगे, पहले कौन सा आइटम ट्रेडिंग में आता है, प्रॉफिट एंड लॉस में आता है और बैलेंस शीट पे आता है, उस पर टिक कर देंगे, वो लिख लेंगे। उसके बाद हम एडजस्टमेंट रीड करेंगे और जिस पर्टिकुलर आइटम पे एडजस्टमेंट होगा उस पर टिक कर देंगे। टिक करने का मतलब ये रहेगा कि इस पर एडजस्टमेंट है और उसके नीचे आप एक लाइन ड्रॉप करेंगे जब आप उसको ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में लिखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। पहला परचेजेस है, परचेज आप ट्रेडिंग में लिखते हैं। डेटर्स बैलेंस शीट, सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स से लेस होता है। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग, बैड डेब्ट्स प्रॉफिट एंड लॉस, लैंड एंड बिल्डिंग बैलेंस शीट, फर्नीचर बैलेंस शीट, डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस, रॉयल्टीज़ ट्रेडिंग, रॉयल्टीज़ परचेजेस पे होती है इसलिए ये ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। रेंट प्रॉफिट एंड लॉस, सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस, वेजेस ट्रेडिंग, इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस, ड्राइंग्स कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग्स कैपिटल अकाउंट में आप डेबिट साइड लिखेंगे। कैश एट बैंक एंड कैश इन हैंड, ये दोनों एसेट्स हैं तो दोनों बैलेंस शीट में आएंगे। सो ये डेबिट साइड कंप्लीट हो गया। अब हम क्रेडिट साइड आ रहे हैं। सेल्स ट्रेडिंग, क्रेडिटर्स बैलेंस शीट, परचेज रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट में परचेजेस से लेस होगा। आरडीडी प्रॉफिट एंड लॉस, आरडीडी अगर आपको बैड डेब्ट्स दिया है तो वहाँ से लेस होगा, इसको आप ओल्ड आरडीडी बोलते हैं। आरडीडी विच इज़ ऑलरेडी गिवन इन द ट्रायल बैलेंस इज ओल्ड आरडीडी एंड दिस विल बी गेट डिडक्टेड फ्रॉम दी बैड डेब्ट्स। देन डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस, और ये क्रेडिट साइड लिखना है। आपने देखा होगा यहाँ पे डिस्काउंट डेबिट में दिया था, तो उन्होंने जो आपको ट्रायल बैलेंस में डेबिट दिया है आप भी उसको डेबिट में लिखेंगे और जो क्रेडिट दिया है उसको आप क्रेडिट में लिखेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम ये वाला डिस्काउंट क्रेडिट में लिखेंगे क्योंकि उन्होंने ही आपको ये क्रेडिट साइड दिया है। कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड, क्योंकि क्रेडिट साइड दिया है इसलिए आप भी इसको क्रेडिट में लिखेंगे। अगर यही कमीशन उन्होंने डेबिट में दिया होता तो आप कमीशन डेबिट साइड लिखेंगे। कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। अब एडजस्टमेंट्स पे आते हैं। आपके एडजस्टमेंट है, फर्स्ट एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक, जैसे कि परमानेंट एडजस्टमेंट है, हर एक सब में रहेगा। ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट में एसेट साइड। इसके बाद है राइट ऑफ ₹900 फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, मतलब आपके डेटर्स में ₹900 बैड डेब्ट्स हो गया तो इसको आप डेटर्स से डिडक्ट करेंगे। आपके जो भी डेटर्स होंगे, डेटर्स में हम टिक कर देते हैं, मतलब इस पर एडजस्टमेंट है, ये डेटर्स से लेस होगा, डेटर्स की अमाउंट को रिड्यूस करेगा और इसका सेकेंड इफेक्ट ये बैड डेब्ट्स में ऐड होगा। बैड डेब्ट्स आपका इंक्रीज़ होगा क्योंकि ₹900 आपका और बैड डेब्ट्स हो गया, और ये 900 होने के बाद आपको फिर भी ₹1000 पे डाउटफुल है। कभी कभी ये परसेंटेज में देते हैं, आज इन्होंने इसको अमाउंट में दे दिया, तो आप क्या करेंगे, इसको अगेन डेटर से डिडक्ट करेंगे और बैड डेब्ट्स में ऐड होगा क्योंकि ये न्यू आरडीडी है, आप इसको बैड डेब्ट्स में ऐड करेंगे। और यहाँ पे ओल्ड आरडीडी दिया है वो आप इन दोनों की एडिशन के बाद लेस करेंगे। मैंने इस पर 2 टिक कर दिए, मतलब इस पर थोड़ा ज़्यादा स्पेस लगेगा। एक एडजस्टमेंट के लिए 1 लाइन ड्रॉप करनी है और 2 एडजस्टमेंट के लिए 3 लाइन। एक एडजस्टमेंट के लिए 1 लाइन और उसके बाद हर एक एडजस्टमेंट के लिए 2 लाइन एक्स्ट्रा ड्रॉप करना है आपको। नेक्स्ट है क्रिएट ए प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स पे और डेटर्स पे दोनों पे डिस्काउंट है, मतलब दोनों को आपने डिस्काउंट किया तो डेटर्स का अमाउंट कम होगा। डेटर्स पे एक और एडजस्टमेंट आ गया, अब इस पर टोटल 5 लाइन ड्रॉप करनी पड़ेगी और डिस्काउंट पे भी टिक कर देता हूँ क्योंकि डिस्काउंट का अमाउंट ऐड होगा। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स पे भी 5% डिस्काउंट है तो क्रेडिटर्स से लेस होगा और ये हमारे लिए इनकम है तो ये डिस्काउंट में ऐड होगा। तो नेक्स्ट इज़ आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरी, आप सबको पता ही होगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मीन्स एक्सपेंसेस आर ड्यू बट दे आर नॉट पेड, सो सैलरी में ऐड होगा और वेजेस में भी ऐड होगा। इन पे टिक कर दिया, इनके नीचे हम 1 लाइन ड्रॉप करेंगे। इंश्योरेंस इज पेड फॉर 15 मंथ्स, तो इसको कैसे सॉल्व करना है अभी थोड़ी देर में देखते हैं हम। इंश्योरेंस पे अभी मैं फॉर द टाइम बिंग टिक कर देता हूँ। नेक्स्ट है डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग, डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग पे टिक कर देंगे। इसको लैंड एंड बिल्डिंग से लेस करना है और प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड लिखना है, ठीक है। अब ये सम सॉल्व कर रहे हैं। अभी हमने क्या किया, जिस पे टी लिखा है उसको मैं ट्रेडिंग में लिखूंगा, जिस पे पी लिखा है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे और जिस पे बी लिखा है उसको बैलेंस शीट में लिखेंगे। और जिस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, जिस पे कोई टिक नहीं है, मतलब उस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, उसको आप डायरेक्टली सेकेंड कॉलम में लिखेंगे।
आप अमाउंट के 2 कॉलम बनाएंगे और जिन पे कोई टिक नहीं है वो डायरेक्टली सेकंड कॉलम में जाएगा, और जिन पे टिक किया हुआ है उनको आप फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे और उनके नीचे एक लाइन ड्रॉप करना है। एक एडजस्टमेंट के लिए एक लाइन, और यहाँ पे 3 एडजस्टमेंट है, यहाँ पे 5 लाइन। एक एडजस्टमेंट के लिए एक लाइन, उसके बाद हर एक एडजस्टमेंट के लिए हम 2 लाइन एक्स्ट्रा ड्रॉप करेंगे। और अगर कुछ ज़्यादा स्पेस छूट गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कम नहीं पड़ना चाहिए। सो अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है इन द बुक्स ऑफ रीना एंड आरती पार्टनर्स नेम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। 2 साइड है, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स और 2 अमाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट्स के आइटम्स लिख लिए। प्रॉफिट एंड लॉस में बैड डेट से थोड़ा बड़ा एडजस्टमेंट है इसलिए ज़्यादा स्पेस छोड़ा है। वेजेस पे एक एडजस्टमेंट है, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस की पोस्टिंग हो गई, एडजस्टमेंट्स बाकी हैं। और इस तरफ ये बैलेंस शीट है एज ऑन 31 मार्च 2019। एडजस्टमेंट के लिए जगह छोड़ा है, डेटर्स पे बड़ा एडजस्टमेंट है। और उसके बाद ये पहले पार्टनर्स कैपिटल, 2 साइड है, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स और दोनों पार्टनर के कॉलम रीना एंड आरती, और उनके कैपिटल बैलेंस को हमने यहाँ लिखा है बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैपिटल अकाउंट में कैपिटल मत लिखना, आपको लिखना रहेगा बैलेंस ब्रॉट डाउन। सो अब एडजस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट है हमारा क्लोजिंग स्टॉक। आप सब जानते हैं इसकी 2 इफेक्ट, एक ट्रेडिंग अकाउंट में आएगी क्रेडिट साइड, क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट इज 22,000, और इसका सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में एसेट साइड 22,000। इसके बाद ये जो सेकेंड एडजस्टमेंट है, राइट ऑफ ₹900 फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, तो ये आप यहाँ डेटर से लेस करेंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे फॉर द बैड डेब्ट्स, कुछ लोग इसको न्यू बैड डेब्ट्स लिखते हैं, वो भी चलेगा। फॉर द बैड डेब्ट्स में एडिशनल बैड डेब्ट्स 900, ये माइनस करके बचा 39,100। फिर इसके ऊपर भी RDD है, इसको आप लिखते हैं न्यू RDD, वो आपको लेस करना है। इस सब में तो डायरेक्टली 1,000 अमाउंट दी है, बट मोस्ट ऑफ द सम्स में ये परसेंटेज में रहता है, और आपको परसेंटेज यहाँ पे जो अमाउंट आएगा उस पर कैलकुलेट करना होता है। तो अब आप कैलकुलेट नहीं करेंगे, आपको अमाउंट ही दे दिए 1,000 और लेस करके 38,100। अभी मैं इसको आउटर कॉलम में नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि इस पर एक और एडजस्टमेंट है डेटर्स पे, डिस्काउंट वाला। तो सारे एडजस्टमेंट सॉल्व होने के बाद अमाउंट आउटर कॉलम में जाएगी। तो अब हम फॉर द बैड डेब्ट्स और न्यू RDD प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे। ये आपके बैड डेब्ट्स को इंक्रीज कर रहा है, तो आप यहाँ लिखेंगे ऐड फॉर द बैड डेब्ट्स। अभी आपने वहाँ से देखा था 900 एंड ऐड न्यू RDD। न्यू RDD आपका 1,000 रुपीज़ था, तीनों मिला के हो गया आपका 2,400। और इसमें से आप देखेंगे आपके ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड ओल्ड RDD दी हुई है, वो आपको डिडक्ट करनी है। ओल्ड RDD इज़ 800। तो पहले आप बैड डेब्ट्स जो आपके क्वेश्चन में दिया था, उसके बाद फर्दर बैड डेब्ट्स ऐड करेंगे क्योंकि ये एडिशनल लॉस हुआ है तो आपके लॉस को इंक्रीज़ कर रहा है। और 1,000 रुपीज़ आपकी न्यू RDD है, डाउटफुल डेब्ट्स हैं। इसके बाद इन तीनों के एडिशन के बाद आपको जो ओल्ड RDD जो ट्रायल बैलेंस में दिया है क्रेडिट साइड, वो माइनस करना है। ये आपका न्यू RDD है और ये ओल्ड RDD आपने पहले से ही क्रिएट किया था। सो 1,600 हो गया आपका। उसके बाद नेक्स्ट है डेटर्स के ऊपर वापस से आपने डिस्काउंट अलाउ किया। सो आप डेटर्स को डिस्काउंट दे रहे हैं तो मतलब डेटर्स का अमाउंट कम हो रहा है, इट इज़ 3%। तो अगर आप इसका 3% कैलकुलेट करेंगे 38,100 का, 38,100 इंटू 3/100, 38,100 का अगर आप 3% कैलकुलेट करेंगे 38,100 इंटू 3/100 तो आपको मिलेगा 1143। और अब आप अमाउंट आउटर कॉलम में लिख सकते हैं। ये सारे एडजस्टमेंट हो गए डेटर्स के, माइनस करके आएगा 57, ये 57 देन 9 36,957। ये आपके डेटर्स का अमाउंट है। आपने डिस्काउंट ऑन डेटर्स लेस किया, आप इसको डिस्काउंट प्रोविजंस फॉर डिस्काउंट लिखिए, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट।
इसके बाद डिस्काउंट में ये ऐड होगा, ऐड यहाँ लिखिए प्रोविजंस फॉर डिस्काउंट। आपका पहले से 1000 रुपये डिस्काउंट है, उसमें ये ऐड कर रहा है, थोड़ा स्पेस का शॉर्टेज पड़ रहा है। 1143, तो आप टोटल करके लिखेंगे 2143। सिमिलरली जैसे डिस्काउंट डेटर्स पे था वैसे डिस्काउंट आपका क्रेडिटर्स पे भी है, तो इसको आप लिखेंगे प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट। और क्रेडिटर्स मतलब वो लोग जिनको आप पे करोगे। क्रेडिटर्स मतलब ये पैसे आपको देने हैं, और क्रेडिटर्स पे 5% डिस्काउंट है, तो उन्होंने आपको 5% डिस्काउंट अलाउ किया, तो ये आपके लिए इनकम है। क्रेडिटर्स कम होंगे 5%, 25,100, इसका 1285 होगा, और माइनस करके आपको मिलेगा 23,485। क्रेडिटर से माइनस हो गया, और ये जो डिस्काउंट, ये प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड ये इनकम है, और ये जो क्रेडिटर्स वाला डिस्काउंट है ये आपके लिए इनकम है, इसलिए आप इसको डिस्काउंट में ऐड करेंगे। यहाँ पे लिखिए डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, और इसका अमाउंट आपने अभी ढूंढा 1285, और इसमें 50 रुपीज़ पहले से डिस्काउंट था, दोनों मिला के हो जाएगा 1335। सो डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स भी हो गया। आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरीज, इस पर कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आउटस्टैंडिंग वेजेस आपके लिए एक्सपेंस है, सो आउटस्टैंडिंग ऐड हो गया। वेजेस का आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 700, टोटल इज़ 1500, और सैलरीज पे भी आउटस्टैंडिंग लिखा है, तो सैलरीज पे भी आप ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मतलब पे करना बाकी है, तो वो आपके लिए एक्सपेंस है 800। आपके एक्सपेंस को इंक्रीज़ कर रहे हैं 3800, और ये आउटस्टैंडिंग है, तो इसकी सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। आप यहाँ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, उसमें पहले वेजेस, दो एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग थी, वेजेस 700 एंड सैलरीज 800, दोनों मिला के 1500 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट है इंश्योरेंस पेड फॉर 15 मंथ्स, एक ही है 15 मंथ्स का, तो यानी कि ये हो गया 100 रुपीज़ पर मंथ, और आपका जो एक ईयर होता है वो 12 मंथ्स का होता है, तो आपको 12 मंथ्स का ही पे करना रहता है, तो वो हिसाब से आपको सिर्फ 1200 पे करना चाहिए था 100 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से। और आपने 1 अप्रैल 2018 को पे किया है, 1 अप्रैल 2018 ये पर्टिकुलर डे से आपने, आपका जो ईयर एंडिंग डेट है 31 मार्च 2019, ये डेट तक पे करना था 12 मंथ्स का, लेकिन 1 अप्रैल 2018 से ये डेट से आपने 15 महीने तक का पे कर दिया है, तो यानी कि आप अगर आप काउंट करेंगे तो आपने 30 जून 2019 तक पे कर दिया है। एक बार फिर से देखते हैं, आपका ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2018 से, एंड होता है 31 मार्च 2019 को, ये 12 मंथ्स होता है। आपने पे किया 1 अप्रैल 2018 को, 15 महीने तक पे कर दिया, मतलब 30 जून 2019 तक पे कर दिया, सो आपने 3 महीने आगे तक का पे कर दिया, तो इसको हम बोलते हैं पेड इन एडवांस फॉर 3 मंथ्स। इंश्योरेंस इज पेड इन एडवांस फॉर 3 मंथ्स। आप समझ गए होंगे 3 मंथ्स कैसा है। अच्छा, 1500 रुपीज़ फॉर 15 मंथ्स है, दैट मीन्स 100 रुपीज़ फॉर ईच मंथ, तो 3 महीने का ये 300 रुपये, तो इंश्योरेंस आपने 300 रुपीज़ एडवांस में पे किया है, तो इसकी इफेक्ट इंश्योरेंस से लेस होगी। प्रीपेड है इसलिए लेस करना है 300, लेस करके आउटर कॉलम में 1200, और प्रीपेड इंश्योरेंस की सेकेंड इफेक्ट आप बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखेंगे। जितना पोर्शन प्रीपेड है वो आएगा। नेक्स्ट वन इजी है, डिप्रिशिएट करना है आपको लैंड एंड बिल्डिंग को, तो लेस डिप्रिशिएशन 5%, 25,000 का अगर आप 5% कैलकुलेट करेंगे, 25,000 इंटू 15/100,
तो ये आपको मिलेगा 1250 माइनस करके ये आपके आउटर कॉलम में आएगा 23,750 और डिप्रिशिएशन बिजनेस के लिए एक्सपेंस है तो आप प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड लिखेंगे टू डेप्रिशिएशन ऑन बिल्डिंग अमाउंट इज 1250। सो डिप्रिशिएशन भी हो गया और लास्ट में मेंशन किया कि आरती और दोनों पार्टनर्स जो है उनके कैपिटल रेशियो में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो आप जरा देखिए इनका कैपिटल रेशियो क्या है। कैपिटल रेशियो दोनों पार्टनर्स के नाम हम लिख रहे हैं रीना एंड आरती। अब हम कैपिटल रेशियो फाइंड आउट कर रहे हैं। रीना का कैपिटल है 50,000 और आरती का कैपिटल है 30,000। आप सारे ज़ीरो कट कर दीजिए तो इनका रेशियो बच गया 5:3। इनका कैपिटल रेशियो है 5:3 और जो इनका कैपिटल रेशियो है वही इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमको मिल गया 5:3। सो अब हम टोटल्स करेंगे, सारे एडजस्टमेंट्स हो गए हमारे। अब हम पहले ट्रेडिंग अकाउंट की टोटल करेंगे। जैसे कि आपको पता है कोई भी साइड ज़्यादा हो सकती है तो पहले आप रफ टोटल कर लीजिएगा। अब जब हम ट्रेडिंग अकाउंट की टोटल कर रहे हैं तो हमको क्रेडिट साइड का ये टोटल मिलेगा 79,200 और डेबिट साइड का टोटल है 55,300। डेबिट साइड का टोटल है इन तीनों चारों की टोटल 55,300 और क्रेडिट साइड की टोटल है 79,200। तो ऑब्वियसली 79,200 ज़्यादा है तो दोनों साइड लिखेंगे आप 79,200। फिर 79,200 में से जो डेबिट साइड का टोटल है 55,300 वो आप माइनस करेंगे और आपको मिलेगा 23,900 और ये होगा आपका टू ग्रॉस प्रॉफिट। इसको आप लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। आप समझ गए होंगे कैसे आया। ये क्रेडिट साइड की टोटल में से आपने डेबिट साइड की टोटल माइनस किए। आपको क्रेडिट साइड की टोटल रफ में लिख देना, डेबिट साइड की टोटल रफ में लिखना और दोनों का डिफरेंस है 23,900। इसके बाद ये ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ से अपोजिट साइड जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड। यहाँ आप लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन अमाउंट इज 23,900। ठीक है। अब सिमिलर वे जैसे ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज किया, सिमिलर वे आपको प्रॉफिट एंड लॉस क्लोज करना है। अब जब हम प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड की टोटल कर रहे हैं तो ये हमको मिल रहा है 25,485 और डेबिट साइड की टोटल हमको मिल रही है 11,893। सो अगेन क्रेडिट साइड ही ज़्यादा है 25,485। सेम टोटल सेम लाइन में लिखना है 25,485 ग्रेटर टोटल था क्रेडिट साइड का और ये टोटल है 11,893। अब 25,485 में से आप ये डेबिट की टोटल 11,893 माइनस करेंगे और आपको मिलने वाला है 13,592 और इसको आप लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन और ये नेट प्रॉफिट दोनों पार्टनर्स में डिवाइड होगा रीना एंड आरती। तो रीना को आप देंगे, अगर आप 13,592 को 3:2 में डिवाइड कीजिएंगे, सॉरी 5:3 में डिवाइड करेंगे। आपने अभी देखा होगा, आपने रेशियो निकाला था 5:3। तो एक पार्टनर का आएगा 8495। 13,592 डिवाइडेड बाय 8, सॉरी 5:3 रेशियो है, सो डिवाइडेड बाय 8 इंटू 5, देन 13,592 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 3, तो वो आपको मिलेगा 5097। थोड़ा ऊपर लिखना था। अब ये जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड। नेट प्रॉफिट आया तो क्रेडिट साइड और अगर आपको नेट लॉस आया तो आप डेबिट साइड लिखेंगे। नेट प्रॉफिट इसका है 8495, सेकेंड वन का था 5097, ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस से कॉपी किया। अब इनकी टोटल 58,495, 35,097, 58,495, 35,097 और जो डिफरेंस आएगी, जो बच गया अमाउंट, उसको आप लिखेंगे बैलेंस कैरिड डाउन। और ये बैलेंस कैरिड डाउन 58,495 में से 2000 माइनस किया
तो 56,495 और 35,097 में से 1000 माइनस किया तो 34,097 और ये यहाँ से जाएगा पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। सबसे टॉप पे लिखना आप, ये थोड़ा सा स्पेस मैंने पहले से छोड़ के रखा था क्योंकि मुझे यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल लिखना था। तो रीना एंड आरती, तो रीना का अमाउंट है 56,495, 34,097 और इन दोनों की टोटल सेकेंड कॉलम में 90,592। अब इसकी आप टोटल कीजिए, दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए। ये टोटल आ रही 1,16,507, सेम टोटल यहाँ पे 1,16,507। इस तरीके से आपकी बैलेंस शीट टैली हो गई। आई होप आपको समझ गया होगा।